आ जाइए अफजल साहब, आप इधर आ जाइए, आ जाओ आ जाओ, यहाँ लगा लो कमर, इधर यहाँ लगा लो, इधर आ जाओ आ जाओ, कमर यहाँ लगा लो, क्या करना है। बहुत देर से बैठे बेचारे, थक गए होंगे बैठे बैठे बैठे। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व सय्यदना व नबियना व तबीब नुफूसना व हबीब कुलूबना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुद दाइमा अला आदाइहिम अजमईन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। हज़रत बरकत सादत के हुसूल की खातिर आयत का तर्जुमा। इरशाद वाजिबुल वजूद है कि हमने इंसान को बेहतरीन क़िवाम के तहत पैदा किया। अलविदाई मजलिस का ऐलान था, कहा भी गया, मैं सोच रहा था कि इस अशरे की अलविदाई मजलिस है तो मैं पढ़ूँ क्या। तो उसके एतबार से मैंने सोचा क्या पढ़ूँ। मेरे ज़हन में बात यही कि कुछ इस तरह पढ़ा जाए कि कुछ समझें कुछ न समझें। इसलिए मैंने इस आयत का इंतखाब कि हमने इंसान को बेहतरीन निज़ाम के तहत और इसे खल्क़ करके। आ जाओ, कौन है? आ जाइए, इसे बुलाने आ जाइए। सुन लीजिए, नहीं आ रहे तो जाने दीजिए, छोड़िए, सलवात पढ़। उसने ये उलमाए कराम बैठे हुए हैं, इनकी मौजूदगी में यूँ भी ज़रा मुश्किल सा होता है, मगर तस्दीक भी होती रहती है। ये इंसान को खल्क़ करके उसने ये कहा कि मैं सबसे अच्छा बनाने वाला हूँ। अहसनुल खालिकीन का सबसे अच्छा बनाने वाला। इस पूरी पुरकैफ़ो पुरमग़ज़ो पुररम्ज़ कायनात को खल्क़ करके उसने ये नहीं कहा मैं सबसे अच्छा बनाने वाला हूँ। चाँद ज़माने भर को नूर बांटता है, इसे बना के उसने नहीं कहा मैं सबसे अच्छा बनाने वाला हूँ। सूरज पूरे आलम को मुनव्वर करता है, इसकी तख्लीक़ के बाद भी न कहा मैं सबसे अच्छा बनाने वाला हूँ। कैसे कैसे हसीन फूल बनाए, उन्हें बना के न कहा सबसे अच्छा बनाने वाला हूँ। कैसे कैसे खुश रंग तायर परंद बनाए, इंसान दो घड़ी देखा किए और सोचा किए, उसे बना के न कहा मैं सबसे अच्छा बनाने वाला हूँ।
सितारों जैसी अशिया को तख्लीक के बाद नहीं कहा, बुलंद बाला पहाड़ बनाने के बाद नहीं कहा, ज़मीन जैसी अजीबो गरीब चीज़ बनाने के बाद। सुन रहे हैं आप? सुनते रहिएगा। देखिए अजीब इसलिए कहा, इस ज़मीन का मिजाज देखो आप। एक तरफ तो आप इसे चुटकी से उठा लो, दूसरी तरफ इंतहाई बुलंद बाला पहाड़ ये अपने सीने पे उठाए हुए। कदम कदम पे बदलते हुए रंग रू, कदम कदम पे बदलती हुई तहजीब, कदम कदम पे बदलती हुआ मिजाज, ये ज़मीन का मिजाज। कहीं नशेब, कहीं फराज, कहीं बुलंद बाला पहाड़, कहीं मर्गजार, कहीं रेगजार, कहीं सब्जाजार, कहीं चमजार, कहीं इतने बुलंद बाला पहाड़ के सर उठा के देखे तो कुलाहे सर नीचे आ जाए। कहीं समंदरों पे जलालो जबरूद की छाई हुई हुकूमत कि उसकी अज़मत व जलालत को देख के दिल इंसानी धड़कने लगे, उसकी गहराई व गिराई को देख कर लर्ज़ा बरंदाम हो जाए। इतनी अजीब तख्लीक के बाद एक जुमला याद आ गया। एक मुफक्किर यूरोपियन अंग्रेज वो कहता है कि इस ज़मीन के मुताले के बाद, इस ज़मीन की तहकीक के बाद ये तो यकीन हो गया कि इसका बनाने वाला कोई ना कोई ज़रूर है, मगर ये समझ में ना आया कि वो किस इल्म का जानने वाला है। हाँ सुन रहे ना, का आलिम है, इतने नशेबो फराज है, ये समझ में नहीं आया किस इल्म का जानने वाला है। तो इतनी तख्लीक अजीब व गरीब के बाद उसने बना कि ये ना कहा मैं सबसे अच्छा बनाने वाला हूँ, इंसान को खल करके कहा मैं सबसे अच्छा बनाने वाला हूँ। तो ना आपको पैदा करके कहा होगा, ना मुझे पैदा करके कहा होगा। जो उसके सामने डट जाए, जो उसके मुकाबले पे आ जाए, जिन्हें तौफीक इताअत ना हो, उन्हें बना के कहेगा सबसे अच्छा बनाने वाला हूँ। इसका मतलब यह है कि नौ इंसानी में कोई ना कोई जरूर ऐसा होगा जिसे बनाने के बाद उसने कहा होगा मैं सबसे अच्छा बनाने वाला हूँ। मालूम था मुझे, मैं जल्दी से पहुंच गया नतीजे तक। मैं सोच रहा आप क्या सुनेंगे, पता नहीं क्या पढ़ने लगे है, तवज्जो कर रहे हो नहीं। तो कोई ना कोई वो ऐसा जरूर होगा जिससे बना के खालिक ने कहा मैं सबसे अच्छा बनाने वाला हूँ। इन जैसा जमाने में कोई ना होगा, इन जैसा दूसरा कोई ना होगा। इन्हीं की वजह से सारी कायनात बनाई जाएगी, इन्हीं की वजह से कायनात सजाई जाएगी। और इन्हें तख्लीक करने के बाद जब सिलसिला तख्लीक कायनात शुरू हुआ तो उसने कल करके कहा खलक़लकुम, सब तुम्हारे लिए बनाया है, सब तुम्हारे लिए बनाया है। सुन रहे हो, पूरी कायनात को बना के कहा सब तुम्हारे लिए बनाया है। सख्खरा लकुम, सब तुम्हारे इख्तियार में दिया है। जब तुम्हारा जी चाहे सितारे को बुला लेना, जब तुम्हारा जी चाहे सूरज को पलटा लेना, जब तुम्हारा जी चाहे चांद को बांट देना। तवज्जो कर रहे हैं आप? देखो थोड़ी थोड़ी देर, चूंकि आखिरी अलविदाई मजलिस है ना, तो बीच बीच में 5-5, 7 मिनट, मगर ये मत सोचने बैठना कि ये ऐसी सिलसिला चलता रहेगा। नहीं, जहाँ से देखूंगा मैं आपको करीब लाऊंगा। तो यह उसने बना के कहा सबसे अच्छा बनाने वाला हूँ, बेहतरीन निजाम के तहत लखत खलक़ना इंसान फी अहसनि तक़वीम। तो कोई तो है ऐसे तक़वीम। देखो पढ़े लिखे लोगों, मैं बहुत मेहनत से आपकी खिदमत एक बात अर्ज करना चाह रहा हूँ। नवे इंसानी में कोई ना कोई तो है ऐसा तक़वीम। अगर कोई भी ऐसा तक़वीम ना हो तो तख्लीक़ कायनात बेकार हो जाएगी, अबस हो जाएगी, अलील होगी, बीमार होगी, मरीज होगी, उसका मकसद पूरा ना हो पाएगा, खालिक का मकसद पूरा ना हो पाएगा। तलाश करो कि इस कायनात की तख्लीक का जो मकसद था वो मकसद किसके जरिए पूरा हुआ। आप सुन रहे हो ना, उन्हें तलाश करो ना, उन्हें तलाश करो, उन्हें तलाश करो।
कि जिनके जरिए मकसद तख्लीक कायनात पूरा हो रहा है। वरना ये चांदो सूरज, ये कहकशां, ये आसमानों पहाड़ों जमीनों, ये गुलो बुलबुल सब बेकार थे अगर अहसन तकवीम के मिज़दाक ना होते। अगर कुछ अफराद ऐसे ना होते कि जो सिर्फ उसके लिए हो, उनका हर सांस उसके लिए हो, उनके सज्जे भी उसके लिए हो, उनकी क़िरात भी उसके लिए हो, उनकी सुलह भी उसके लिए हो, उसकी जंग भी उसके लिए हो। मैं अच्छा देखो एक बात अर्ज करता हूँ। देखो ये बताओ कि जमीन बहुत हमवार हो, नुमू की पूरी सलाहियत हो, बहुत तवज्जो रखी, मैं जानता हूँ बहुत दूर तक मजमा है ये, ठीक है ना, सब बहुत तवज्जो से, घबराए कोई नहीं। ये जो है तख्लीक़ कायनात और इसमें इंसान अहसन तकवीम। तो अब मैं यहाँ से एक बात कहता हूँ, आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि अगर जमीन में नुमू की सलाहियत हो, पैदावार की सलाहियत हो, माहौल बहुत अच्छा हो, हवा फजा बहुत अच्छी हो, पानी भी बहुत अच्छा हो, और वो खित्ता अर्ज़ किसी बागबान के हवाले किया जाए कि तुम इसमें चमन लगाओ, और वो बागबान उसमें चमन लगा दे, इसमें तारीफ किसकी होगी? नहीं, उसकी तो है ही, वो तो मर्जा है। ये ज़मीन की बात कर रहे हैं हम इस वक्त। ज़मीन बहुत अच्छी थी, सारा माहौल बहुत साजगार था, किसी के हवाले किया गया बागबान, किसी में चमन लगा, उसने उसमें चमन लगाया, चमन लहराने लगा। तारीफ किसकी है? बागबान की, मगर जमीन की भी है। जमीन में नुमू की सलाहियत थी तभी तो वाह पहुंच रहे हैं आपके जहन में, अभी नहीं वहां तक नहीं पहुंचेंगे। भाई जमीन में नुमू की सलाहियत थी तभी तो पैदावार हुई। अगर नुमू की सलाहियत ना होती, पैदावार की सलाहियत ना होती, तो इसमें अगर बंजर जमीन होती और इसमें दाना डाल दिया जाता तो अपना वजूद खो देता। तवज्जो कर रहे हैं? नहीं तवज्जो है ना। लेकिन अगर जमीन संगलाख हो, अगर जमीन पथरीली हो और नुमू की सलाहियत ना हो, जहां बच्चियां दफन की जा रही हो, जहां काफिले लूटे जा रहे हो, सुनना हो, जहां काफिले लूटे जा रहे हो, जहां बच्चियां दफन की जा रही हो, अगर ऐसी जमीन किसी के हवाले की जाए और वो बागबान अपनी मेहनत और शफकत से उसमें ऐसा चमन लगाए कि चाहे जैसी हवाएं चले, क्यों? अच्छी जमीन में खेती कर लेना ये ठीक है, मेहनत है बागबान की, मगर सारी उसी की नहीं है, जमीन का भी दखल है। लेकिन अगर बंजर जमीन हो, संगलाख वादियां हो और उसमें किसी के हवाले किया जाए कि इसमें चमन लगाओ और वो बागबान उसमें चमन लगा भी दे, तो तभी तो उसे खालिक ताहा कहेगा, कभी यासीन कहेगा, कभी बशीर कहेगा, कभी नजीर कहेगा, कभी हबीब कहेगा, कभी महबूब कहेगा, कभी मुदस्सिर कहेगा, कभी मुजम्मिल कहेगा। इसलिए कि उसने ऐसा चमन लगाया कि ये मशाम इंसानियत रोज मालूम तक उसके लगाए हुए चमन के फूलों से, उसके लगाए हुए चमन के फूलों से लुत्फअंदोज होती रहेगी। इस चमन के किसी फूल का नाम अली होगा, किसी का ज़हरा होगा, किसी का हसन होगा, किसी का हुसैन होगा। खत्म नबूवत का ताज किसी के सर पे यूं ही नहीं सजाया जाता। खत्म नबूवत का ताज किसी के सर पे यूं ही नहीं सजाया जाता। नबी ने देखो, हर नबी के ज़माने में कुछ न कुछ तमद्दुन बाकी था, कुछ माहौल बाकी था, कुछ शराफत बाकी थी। हमारे नबी के ज़माने में सारी चीज़ें बेदम हो चुकी थी, दम तोड़ चुकी थी। मोहब्बत जैसी चीज़ जो मोल को नहीं बेची जाती, खरीदी जाती, वो तक उनका हो चुकी थी। जिगर पारों को जिंदा दफना देना सही है ना। ये तो आलम था मोहब्बत का। इनके मजहब का आलम ये था कि ये खुद ही बनाते थे और खुद ही
ये इनका मजहब था। सही है। अच्छा, अब इंसान दोस्ती का आलम ये था कि तो मुसाफिरों को लूट लेते थे। सुन रहे हैं आप? सुनते रहिएगा थोड़ी देर। नबी की तालीमात से ये अपनी कमाई हुई दौलत से ज़कात निकालने लगे। ये मेहमानों की पजीराई करने लगे। अच्छा, जिस माहौल में बेटियों को दफनाने का चलन आम हो, जिस जमाने में बेटियों को दफनाने का चलन आम हो, अगर ऐसे आलम में कोई बाप अपनी बेटी की ताज़ीम के लिए खड़ा हो बहुत, मैं इत्तला अर्ज कर दूँ आपकी खिदमत में, बहुत हसास बातें हैं मेरे जहन में, जिस टाइम अर्ज करूँगा। और ये जो उलमा हज़रात बैठे हुए हैं, इनसे खास गुजारिश है कि अगर किसी बात से इत्तेफाक ना हो तो मजलिस के बाद मुझी से, है ना, आपसे नहीं मुझसे, है ना, मैं मशरू करता हूँ। माहौल को बदला, बेटी को देख के बाप ताज़ीम के लिए खड़ा हुआ। जुमला तो गलत कह गया मैंने गलत कहा जुमला कि बेटी को देख के बाप ताज़ीम के लिए खड़ा हुआ। ऐसा होता तो सुन्नत हो जाता। ऐसा होता तो सुन्नत हो जाता। तो सवाल यह है कि नबी खड़े क्यों हो जाते थे? और रिवायत भी घर के अंदर से आई है। हाय हाय, रिवायत घर के अंदर से आई है और अपने से नहीं आई। हाय हाय हाय, अपने से नहीं आई। उन्होंने कहा है मैंने अपनी आंखों से देखा, झूठ कोई कहेंगी वो? हाय हाय, झूठ कोई कहेंगी वो? उन्होंने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब हजरत ज़हरा आती थी, ऐसे ने तकरीब याद रखी है कि कभी मौजूद भूल जाओ, तो नबी सर तपा खड़े हो जाते थे। एक किसी ऐसी जगह जहां हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक बैठे हों और हमारे नबी पहुंच जाएं, खड़े हो जाएंगे या बैठे रहेंगे? खड़े हो जाएंगे। कितने? 1,23,999। ठीक है नहीं, ये खड़े हो जाएंगे। खड़ा होना पड़ेगा। हाँ हाँ, सुन ले, ये इन्हें खड़ा होना पड़ेगा। ना खड़े होंगे तो नबूवत कहाँ, रिसालत कहाँ? इसका मतलब ये हुआ कि ये 1,23,999 अंबिया अगर मोहम्मद मुस्तफा की ताजीम न करें तो कैसी नबूवत और कैसी रिसालत। अब मुझे ये बताओ कि ये जब शहजादी आती थी तो नबी क्यों खड़े हो जाते थे? तो एक जुमला तो सामने से यूं सुन लीजिएगा कि 1,23,999 अंबिया जिसकी ताजीम के लिए खड़े हो जाएं, उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। और मोहम्मद मुस्तफा जिसकी ताजीम को खड़ा हो जाए उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। मैं देखो थोड़ी देर मोबाइल रखो, बहुत सख्त बात आ रही है, सख्त है बात। मैं तो खुद अभी डर रहा हूँ, तमीज़ बना रहा हूँ उसे बयान करने में। भाई साहब, ममलकत इस्मत के 14 ताजदार हैं, है नहीं? 14 ताजदार हैं। उसमें मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं? जी ममलकत इस्मत है, इसके 14 ताजदार हैं। इसमें औरतें कितनी हैं, मर्द कितने हैं? एक औरत और 13 मर्द। इसका मतलब यह है कि 13 मर्दों के हम पल्ला है ये औरत। क्यों बात नहीं पहुंच रही? 13 इस्मतों के हम पल्ला है इस्मत हजरत ज़हरा। देखो ये बहुत नाजुक सी बातें आ रही है, संभाल लीजिएगा। 13 मासूमों की इस्मत तराजू के एक पल्ले में, 13 मासूमों की इस्मत तराजू के एक पल्ले में, और इस्मत हजरत ज़हरा तराजू के एक पल्ले में।
ये जरा सा कर दो, ये नारा हैदरी बड़ा अजीब है, ये नारा हैदरी बहुत अजीब है। नहीं है? नहीं, मुंह से बताओ, गर्दन से नहीं। बोलने के लिए जबान दी अल्लाह ने, बहुत अजीब है। टूटे हुए दिलों का सहारा है नारा हैदरी। अंधेरों में उजाला है नारा हैदरी, तन्हाइयों में सहारा है नारा हैदरी, तन्हाइयों में सहारा है नारा हैदरी, खब्र की तन्हाइयों में नासिर व मददगार है नारा हैदरी, सिराज पे माबिन व मददगार है नारा हैदरी, हुसूल जन्नत का जरिया है नारा हैदरी, रिज़ाए रब का तरीका है नारा हैदरी, अजर रिसालत का वसीला है नारा हैदरी, अजर रिसालत का वसीला है नारा हैदरी, मगर शर्त यह है कि दिल से निकल जाए। कभी कभी आपने तो बहुत देखा होगा मजलिसों महफिलों में नारा लगता है कि ज़बा के साथ दिल बोला, ज़बा के साथ दिल बोला। जब ये नारा लगता है मैं 10 बदुआ हो जाता हूँ, अल्लाह ऐसा ही हो जाए, हाय हाय हाय, इलाही ऐसा ही हो जाए कि जो जबान पे है वही दिल में हो, दिल और जबान में मुताबिकत हो। मैं तो एक बात सुनाना चाहता हूँ, दिल नहीं किसी का दुखाना चाहता, कि जब नारा हैदरी, सुनो जज्जा, नारा हैदरी, जब नारा हैदरी दिल से निकलता है, जब नारा हैदरी दिल से निकलता है, आखिर तक संभालेंगे लोग। जब नारा हैदरी दिल से निकलता है तो जिस जन्नत की तलाश में आलम में इस्लाम रहता है उसे पैर पे रख के भेज देता है। थोड़ी सी किताबत 2-4 मिनट की, फिर आता हूं मौजू पे। जब नारा हैदरी दिल से निकलता है और जबान और दिल में मुताबिकत होती है तो हाथ पे रख के नहीं, हाथ पे रख के नहीं, पैर पे रख के। पूरा वाकया आ गया ज़हन में ना? तो एक जुमला आपसे कहूंगा, बस सुनते चले आओ बचपन से। बड़े बड़े उलमा सुने हैं, जाकिरीन सुने हैं, ठीक है ना? कुछ तो ऐसे भी सुने होंगे जब दुनिया में ना होंगे, ठीक है ना? आपने ऐसे सुने। तो अब मैं जरा से अपनी खिदमत ड्यूटी अंजाम दे रहा हूं। तो ये पैर पे रख के बैठा हुआ था, तो पूछ लिया था क्या बना रहे हो? तो क्या कहा था? क्या कहा था? जन्नत में घर बना रहा हूं। हंसा, मुस्कुराया, दीवाना समझ के काबिले को आगे बढ़ाया, बीवी को एतबार आ गया, कहा कितने में बेच रहे हो? का 2 दिरहम में, 2 दिरहम दे के कहा लाओ। हंसा, कहता है तुम भी कितनी नादान हो, एक दीवाने की बातों में आ गई। जुमला सुन लीजिएगा। बीवी कहती तुम कितने बखील हो, कंजूस हो, शहंशाह हो के 2 दिरहम पे मचल रहे हो। इसका मतलब ये होता है ज़ाहिरी बादशाह होना अलग है, ज़ाहिरी बादशाह होना अलग है, हकीकी बादशाह होना अलग है। ये 2 दिरहम पे मचल गया। वो ऊँटों की कतार देख के उसकी पेशानी पे पसीना ना आया, ऊँटों की कतार देख के पेशानी पे पसीना ना आया, चला गया। रात हो गई। एक जुमला आपसे कहना है इसलिए सुना रहा हूँ। रात हो गई, ख्वाब में देखा हश्र नशर बपा है, नहीं हश्र नशर बपा है, लोग इधर उधर जा रहे हैं। ये भी चला, एक बड़े से महल को देखा, उस पे लिखा हुआ था कसर जुबैदा। मुंह में पानी भराया। 2 दिरहम पे मचलने वाला, 2 दिरहम पे मरने वाला अंदर जाना चाहा। ऐसे पढ़ता हूँ, अंदर जाना चाहा। वहाँ दरबान खड़े हुए थे। उन्होंने कहा नहीं, तुम नहीं। क्या क्यों नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकता? मेरी ज़ौजा ही का तो है ये, मेरी ज़ौजा का है। कहा खामोश रहो, ये रिश्ते उस दुनिया के नहीं। सुनने हैं, ये रिश्ते उस दुनिया के हैं। आँख खुल गई, बेदार हुआ, सुबह का इंतजार किया, सिपाहियों से कहा उसी राह से चलो जिससे कल गए थे। फिर चले, वही अली वाला, वही नारा है लगाने वाला, वही आली आली करने वाला, जिसकी
रगों की का लहू अली अली था, जिसके लहू की हरारत अली अली था, जिसकी सुबह शाम अली था, जिसकी नब्ज़े हयात अली था, जिसका मकसद नजर अली था, जिसका नूर नजर अली था, जिसका मकसद अली था, जिसका हदफ अली था। फिर वो मिट्टी का घरौंदा बना रहा था। का क्या बना रहे हो? का जन्नत में घर बना रहा हूँ। का बेचते हो? का बेचता हूँ। का कीमत क्या है? का पूरी सल्तनत, हाय हाय हाय, का पूरी सल्तनत। जुमला सुन लीजिएगा। का कल तो 2 दिरहम में बेच डाला था। का उसका तो गैब पर ईमान था। इसका मतलब यह है जीजो कि शजरे अमल पे फल तो आएंगे, मगर अकीदाए गैबत के बाद, सुन लिया आसानी से, अकीदाए गैबत के बाद चाहे जितनी नमाजें हों, चाहे जितने हमारे साले यहाँ हो, फल तो अकीदाए गैबत के बाद आएगा। अरे एक जुमला आपसे कहना है, फिर फज़ाइल पढ़ता हूँ। ये कहाँ बैठा था? जमीन पे। बना क्या रहा था? मिट्टी का घर। और कह क्या रहा था? जन्नत में अली वालों, करबला वालों, हसन और हुसैन वालों, जन्नत में घर तो मिलेगा, जन्नत में घर तो मिलेगा, मगर बनाना यही पड़ेगा। किसी के बहकावे में ना आ जाना कि हमें तो मिलेगी, नहीं मिलेगी, मगर बनाना घर यही पड़ेगा। छोटा सा बना लो, कच्चा बना लो, मुख्तसर बना लो, वो शहंशाहे विलायत है ज़बरूद का अता करेंगे। और बगैर बनाए चले गए तो ढूंढते ही फिरोगे कि हमारा कहाँ है। तो संगलाफ वादियों में आ जाओ, आ जाओ, बात बहुत अच्छी आ रही है। बात आ जाओ। देखो, संगलाफ वादियों में इतना हसीन चमन लगा देना जिस पे मशीयत को नाज हो, ये अनोखा काम था। ये पता है कब हुआ था? आदम से सिलसिला शुरू हुआ था और आके ज़माना नबी करीम में ये काम हुआ। सही है ना? मैं थोड़ा सा अब यहाँ से थोड़ा मुश्किल है बात है ना। ये जितने भी हमारे मासूमीन हैं, 4 मासूम, देखिए क्यों हजरत ज़हरा की ताज़ीम के लिए उठते थे। फिर सुनिए बात, क्यों उठते थे? इनकी सबकी तख्लीक काहे से हुई है? अच्छा, नबी तो कहते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। ये कहते हैं मिट्टी से। तो जो कर रहे हैं तो ये अल्लाह ने अपने नूर से बनाया है ना, नूर से बनाया है ना। जितने भी आइम्मा हैं सब ये नूर की तख्लीक है। तो तवज्जो सुनिएगा। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदा करे कि आपके दिलों तक बात पहुँच जाए और इलाही मुझे भी यानी ऐसी क़ुव्वत दे कि मैं इस बात को अदा कर सकूँ, क्योंकि उसके बाद और मुश्किल बातें हैं। आखिरी मजलिस है तो आपके लिए तो मैं 2-4 बातें पढ़ के जाना चाहता हूँ। तो सबको नूर से पैदा किया, सब नूर की मखलूक, ठीक है ना।
लेकिन जब हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बात आई तो छठे इमाम ने फरमाया खलक़हा मिन नूरे अज़मत, नूर से नहीं, नूर से नहीं, अल्लाह ने नूरे अज़मत से पैदा किया। मुज़ाफ की अहमियत मुज़ाफिले से होती है कि किसकी तरफ इजाफा हो रहा है। यहाँ नूरे ज़हरा का इजाफा है अज़मत खुदा की तरफ। तो जब तक अज़मत खुदा समझ में ना आएगी तब तक ज़हरा समझ में नहीं आ सकती, तब तक ज़हरा समझ में नहीं आएगी। खलक़हा मिन नूर अज़मत, अल्लाह ने ज़हरा को नूर अज़मत से पैदा किया। तो जिसकी तकलीफ नूर अज़मत से हो, अगर उसे देख के नबी न उठेगा तो फिर किसे देख के उठेगा? नहीं और पढ़ता हूँ, सुनिए। और जब आप थकने लगेंगे खरीद आ जाऊंगा आपके, मैं इसे भी सुनिए आप। ये जितने भी नामे अस्माए गिरामी जितने भी हैं, नूर तो एक ही है, तशखीस के लिए नाम है, सही है ना। इनका नूर, ये उलमा बैठे हुए इसलिए पढ़ भी रहा हूँ ये बात है। इनका नूर मुख्तलिफ असलाब से गुजरा है। ज़ारत तो पढ़ते हो, ज़ारत वाले साहब पढ़ा है ना उसमें, कुंतर नूरन फी असलाबिश शामिखा, मुख्तलिफ सुल्बों से गुजरा है हर मासूम का नूर। सुनने मुख्तलिफ सुल्बों से गुजरा है हर मासूम का नूर। लेकिन जब नूर ज़हरा की बात आई, सुनने तो फर्श से अर्श पे बुलाया, शजर तूबा का फल खिलाया। और अब वजूद हजरत ज़हरा का इनकाद हुआ। सब मुख्तलिफ असलाब से गुजरे हैं, सिर्फ तन्हा नूरे हजरत ज़हरा है जो असलाब से नहीं, सिर्फ मुस्तफा से गुजरा है, रहमत हदीजा से गुजरा है। अच्छा एक बात पूछता हूँ आपसे, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए, जो जिसका हर काम मर्जी रब के मुताबिक हो, उसे क्या कहते हैं शरीयत में? नहीं भाई, कौन बोल रहा है ये? जिसका हर काम मर्जी रब के मुताबिक हो, यानी जो बगैर रिज़ाए रब के कुछ न करे, जो करे वही करे जो वो कहे, ठीक है ना। और कुरान कह भी दे कि मा तशऊना इल्ला अन यशा, सही। ये तो कुछ भी नहीं करते, वो करते हैं। बहुत मुश्किल मसला है, इसे सुनिएगा, अगर ये समझ में आ जाए दुआ दीजिएगा और वास्ते को बीबी से वास्ता कीजिए, बात समझ में आ जाए, बहुत मुश्किल है। तो ये जो रज़ाए रब के मुताबिक जिसका अमल हो, और कोई अमल भी उसकी मर्जी के खिलाफ ना हो, जो वो कहे वो करे, उसकी मंशा सुलो हो तो सुलो कर ले, उसकी मंशा जंग हो तो जंग कर ले, उसकी मंशा ये हो कि बिस्तर पे सो जाए तो सो जाए, उसकी मंशा ये हो कि तलवार म्यान से बाहर रहे तो बाहर रहे, मंशा ये हो कि गिलाफ में जाए तो गिलाफ में रहे। तवज्जो कर रहे हैं मेरी बात? जो उसकी मर्जी हो वो करता रहे। अगर कुछ लोग ऐसे हों और उन पे नस्स कुरानी भी आ जाए कि मत मा तशऊना इल्ला यशा, ये तो कुछ भी नहीं चाहते, वही चाहते हैं जो वो
चाहता है दुआ कीजिएगा कि बात पहुंच जाए मौलाना, आप मेरे हाथ में दुआ करना, एक आदमी आप लोग। तो मैं पूछता हूँ इसे शरीयत में क्या कहते हैं? जो कोई ऐसा हो उसे शरीयत में क्या कहते हैं? तो एक लफ्ज़ तो मुतलकन है, उसे मासूम कहते हैं, ठीक है ना। मासूम में दो किस्म के, नबी कहते हैं या इमाम कहते हैं, बस यही तो है ना। तीसरा लफ्ज़ बैठे हुए हैं बहुत सारे उलमा, पूछ लीजिए तीसरा लफ्ज़ कोई नहीं है, या नबी कहेंगे या इमाम कहेंगे। एक लफ्ज़ जो सब पे साथ दिखाएगा वो मासूम कहेंगे। किसे? जो उसकी मर्जी पे अमल करे, जो उसके राजी होने पे राजी हो, उसकी रिजा इनकी रिजा हो, उसका गजब इनका गजब हो, ना अपनी तरफ से किसी से राजी हो, ना अपनी तरफ से किसी से गजबनाक हो, उसे इमाम कहते हैं या नबी कहते हैं। मोहम्मद मुस्तफा ने आके अपनी बेटी से कहा, या फातिमा इन्नल्लाह यर्ज़ा लिर्ज़ा के वो यग़ज़बु लिग़ज़ब के। ज़हरा अगर तू राजी होती है तो अल्लाह राजी होता है, तू नाराज होती है तो अल्लाह नाराज है। बात पहुंच गई? तो जो उसकी रिजा पे राजी हो जाए उसे तो मासूम कहते हैं, नबी इमाम कहते हैं। तो जिसकी रिजा पे वो राजी हो जाए उसे क्या कहते हैं? बस मेरी समझ में एक ही बात आई कि उसे कहते हैं हम फातिमा दो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। एक जुमला और पढ़ता हूँ, घबरा रहे हैं आप? नहीं घबरा रहे? तो एक जुमला और सुन लो, और अभी मजलिस के बाद एक आध घंटा तो लगी जाएगा रुकने में। पूछना हो मालूम करना हो तो मालूम कर लेना, कभी न परेशान करना लोग, मौलाना लोग जो बैठे हुए हैं मुझे मालूम कर लेना। सुनते चले आए हो ना कि अली ना होते तो, अली ना होते तो नहीं भाई, ज़हरा का कुफू ना होता। बगैर वुजू के आए हैं लोग। अब जुमला सुन लो, बहुत चीज़ों बहुत अजीब। अली न होते तो ज़हरा का, फिर पढ़ता हूँ, अली ना होते तो ज़हरा का कोई कुफू ना होता, अली ना होते तो ज़हरा का कोई कुफू ना होता, अली ना होते तो ज़हरा का कोई कुफू ना होता। इसका मतलब ये हुआ कि अली को अल्लाह ने इसलिए पैदा किया कि कोई ज़हरा का कुफू हो जाए। सुनने वाला समझ गए आप? यानी मकसद तकलीफ हजरत अली इब्न अबी तालिब ये है कि कोई कुफू हजरत ज़हरा हो जाए। अब पढ़ो ना, मैं बात और तरह से वाज़ेह होगी। ये मैं जानता हूँ मुश्किल बातें जो पढ़ रहा हूँ ये, तो जल्दी से बात बनेगी तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब समझदार हो। ये हाँ, ये मसला बड़ा ये है। एक सलवात पढ़ी है तो मोहम्मद वाले मोहम्मद, पहले आपको एक दो बात सुनाता हूँ, बीच बीच में रख रहा हूँ, मैं आपसे वादा किया तो रखता रहूँ। खलील इब्न अहमद, क्यों जी कैसा बड़ा नाम है? नहीं है, बहुत बड़ा नाम है खलील इब्न अहमद। सुनो, खलील इब्न अहमद बहुत बड़ा नाम है। इतना बड़ा नाम है कि शिया भी मानते हैं तो सुन्नत भी मानते हैं, दोनों मुत्तफिक हैं इस हालिद के ऊपर, खलील इब्न अहमद। इससे किसी ने कहा कि कुछ अली के सिलसिले से बयान दो आप, अली के ताल्लुक से कुछ बयान करो। खलील इब्न अहमद कहता मैं क्या बयान करूं? किसी भी आदमी की फजीलत या तो दोस्तों के जरिए से जाहिर होती है, दुश्मनों के। बहुत अजीब बात सुना रहा हूँ मैं आपको अजीजों, मेरी तो है नहीं, खलील इब्न अहमद की, ठीक है ना। का दो तरीके के लोगों के जरिए से फजाइल फैलते, या अपनों के जरिए से या गैरों के जरिए से।
ठीक है ना, अपने मोहब्बत में बयान करते हैं, गैर हसद में बयान करते हैं। वक्त नहीं है कि इसकी तशरीह करूं, जुमला सुन लो। कहा मगर पूरी कायनात में अली एक ऐसा फर्द है कि जिसके फजाइल अपनों ने भी छुपाए और गैरों ने भी, जिसके फजाइल, जुमला सुनने देगा खलील इब्न अहमद का आगे, का जिसके फजाइल अपनों ने भी छुपाए और गैरों ने भी, उसके बाद भी पूरी कायनात पर उसके फजाइल छा गए, पूरी कायनात में उसके मनाक़िब छा गए। खलील इब्न अहमद की बात सुनाइए मैंने आपको, कहा दोनों ने छुपा है, उसके बाद भी पूरी कायनात पे उसके फजाइल छा गए। एक जुमला और सुनाता हूँ आपको, शारे नजरुल बलागा इब्ने अबिल हदीद, ठीक है ना, उसका जुमला सुनाता हूँ, वो भी शिया नहीं है, मुतज़िली है ना, हाँ, तो इसका सुनाता हूँ जुमला। ये कहता है मैंने अपने उस्ताद से पूछा, बहुत पुरकैफ जवाब है, मुझे अभी समझ आ रहा पढ़ने से पहले। इससे किसी ने पूछा कि मेरे उस्ताद से किसी ने पूछा कि क्या फुला और फुला अली से अफजल थे क्या, फुला और फुला अली से अफजल थे क्या? मेरे उस्ताद ने कहा कि नादान, जिसकी एक ज़रबत सखलैन से अफजल हो, जिसकी एक ज़रबत सखलैन से अफजल हो, तू पूछ रहा है फुला और फुला अफजल थे? एक ज़रबत तो सखलैन न संभाल पा रहा है, एक ज़रबत एक तरफ है, सखलैन एक तरफ है, होना भी चाहिए था। तो बात आ गई है, सुन लीजिए, क्योंकि मुश्किल बातें सुनाई है, मगर आप थोड़ा सा आपको करीब लाता हूँ। अजब है अली की तलवार, क्यों? इसलिए कि अली खुद किसी दूसरे की तलवार है। हाय हाय, अपना जुमला कोई सुनाया है, हदीस सुनाता हूँ, ठीक है ना, हदीस सुनाता हूँ। अली तो खुद दूसरे की तलवार, ज़ारत नहीं के मरकदे मुताहरे मौलाए मुत्तकियान के सामने खड़े होके कहा कि सलाम हो आप पर, जानता हूं सैफल नुबुव्वा, कि अल्लाह ने आपको नबूवत की तलवार बनाया। हाय हाय, कितना ऐसे सुन लिया आपने आसानी से, अल्लाह ने आपको नबूवत की तलवार बनाया। अब न कहिएगा कि नबी ने कहीं तलवार नहीं चलाई। सुनना है ना भाई, हाथ अली का था, चलता हाथ अली का था, मगर कार रिसालत था। हाय हाय हाय, कार रिसालत था। सलाम हो आप पर, क्या अल्लाह ने आपको सैफ नबूवत करार दिया। इसकी तशरीह कर दो, सुनिए, गजब का रंग पड़ा, बड़े बड़े भागे, पहाड़ों ने भी दामन फैला दिए, जर्रार आया है। हाय हाय हाय, पहुंच रहे हैं, की वाह है, पहाड़ियों ने दामन फैला दिया, जर्रार आया है, कई दिन में वापस जाएगा, ठीक है ना। तो ये उस जर्रे पे कुछ लोग थे, नबी की बात न मान के उन्होंने जर्रा छोड़ दिया था, तफसील नहीं मुझे अर्ज करना है। उनका जर्रा छोड़ते ही मुखालिफ लश्कर उसने तलवार चलाना शुरू की, इन्हें पता ही नहीं चला नबी कहाँ है, वली कहाँ है, अली कहाँ है। ये तो जान बचाने के जर्रार थे ना, जर्रार थे ना, तो जान बचाने के लिए 3-3 दिन तक इधर से उधर हो गए। अली जो मैदान में पलटे तो देखा 1000 सिपाहियों का दस्ता नबी को चारों तरफ से घेरे हुए है। सुने, चारों तरफ से घेरे हुए, और हर दम कदम कदम ये नबी से नजदीक हो रहा है।
लेकिन नबी जिस तरह जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रहे। इन 1000 नेज़ों तलवारों से घबरा के नबी के कदम पीछे नहीं हटे, इसलिए कि अगर नबी के कदम पीछे हट जाएं तो नबी का तवज्जो कर रहे हैं ना। इसी असना में अली पहुँचे। अली ने देखा कि शम्मे नबूवत को अंधेरों ने घेर रखा है, शम्मे रिसालत को अंधेरों ने घेर रखा है। एक मतलब अली ने जायज़ा लिया, गदीर साहब अली ने जायज़ा लिया। एक जुमला है उसमें, एक जुमला वो क़यामत का है, पहले बता रहा हूँ आपसे, घेर रखा है। अली ने जायज़ा लिया, जायज़ा लेने के बाद उस हल्के को तोड़ा, हमला किया, हल्के को तोड़ा, तोड़ के नबी की बगल में जाके खड़े हो गए। नबी ने एक मरतबा देखा और कहा, अली यही तो वक्त मदद है। किस किस के मुंह बंद है जुमले पे? अल्लाह अल्लाह सुनना है। नबी कह रहे हैं अली यही तो वक्त मदद है, मगर नबी जरा आहिस्ता कहो, कोई सुनना नहीं। आहिस्ता कहो, कोई सुनना नहीं कि अली से मदद मांगना तो सैफ नबूवत करार दिया है। नबी ने कहा, या अली यही तो वक्त मदद है, यही तो मदद का वक्त है। अब तो मानो कि हमारी तो हकीकतों बिसातों का क्या है, ये तो खातिमुल अंबिया के मददगार थे, ये तो अल्लाह के आखिरी नबी के मददगार थे। अब जब जरा देखा माहौल ठीक हो गया, सुनिए, और ये जुमला फिर ज़ारत का कि तुम्हें नबूवत की तलवार करार दिया। अली ने अब फिर एक नजर तायराना उस लश्कर पे डाली जो चारों तरफ हल्का लगाए हुए था। और कुछ अच्छा, इमामत को सोचने ही क्या है, यहाँ कोई मशवरे कोई होते हैं? नबी ने कहा था बिस्तर पे सो जाओ, तो मशवरा करने कोई गए थे कि सो या ना सो? भाई सो गए थे। एक मतलब अली ने तलवार निकाली, एक जुमला सुन लो पढ़े लिखे लोगों, अली 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 कभी तिरछी तलवार नहीं चलाते थे ऐसे, अली हमेशा सीधी तलवार चलाते थे ऐसे, ठीक है ना, पढ़ लीजिएगा तारीख, ऐसे चलाते थे। ये पहला मौका था कि अली ने अपनी तलवार को तिरछा किया। हाय हाय, सुनने हो, पहली बार बिल्कुल मैं मेंबर से चैलेंज की बात तो करता ही नहीं, मगर मैं मेरे ख्याल से ठीक पढ़ रहा हूँ, समझ रहे हो आप? यानी हमेशा तिरछा वार चलाते थे सीधा, पहली बार अपनी तलवार को तिरछा कर लिया, क्योंकि चारों तरफ ऐसे घेरे हुए थे। और अब घोड़े पे सवार हुए। जैसे जैसे अली चक्कर लगाते जाते थे, दुश्मन का हल्का वसी होता जाता था। देखते ही देखते ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला गुलबका। कितना टाइम हो गया पढ़ते हुए मजलिस? न वैसे हुआ कितना है? 45 मिनट, 10 मिनट। अच्छा 10 मिनट हुए हैं, ये भी न रहने के। सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब पता है ये मैं आपसे मैंने क्यों सुनाई थोड़े से मनाक़िब मौलाए कायनात के, फिर आइए वहीं पलट के। अली न होते तो कोई ज़हरा का कुफू ना होता, तो अली को इसलिए पैदा किया कोई ज़हरा के हम पल्ला हो जाए। देखो असल में हर जमाने में ये हुआ है कि एक मर्द और एक औरत से अल्लाह ने काम लिया है, एक मर्द और एक औरत से। सदर इस्लाम में एक मर्द है एक औरत, मर्द का नाम है अबू तालिब और औरत का नाम है खदीजा।
जब बात सदर इस्लाम की आई है तो फिर एक मर्द और एक औरत है। मर्द का नाम है अली और औरत का नाम है ज़हरा। और जब दीन को हर तरीके की तुंदो तेज हवाओं से बचाने का इंतजाम खालिक कर रहा था तो फिर एक औरत और एक मर्द, मर्द का नाम है हुसैन और औरत का नाम है ज़हरा। दोनों बहन भाई मिलके करबला आए थे। अभी मसाइब नहीं है, अच्छा एक 10 मिनट सुनिएगा वरना आखिरी मजलिस से हक अदा ना हो पाएगा। ना पढ़ा मैंने तो सही। आते इमाम हुसैन ने क्या किया? जमीन खरीद ली। यजीदियों ने क्या किया? खरीदी या कब्जा कर लिया? हाय हाय सुनने हुसैनियों, हुसैन की खरीदी हुई जमीन पे कब्जा कर लिया। दो सीरतें हैं, दो सीरतें हैं, एक हुसैन की है एक यजीदियों की है। सीरत हुसैन ये है कि रहना है तो खरीदो। हाय 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 हाय, रहना है तो खरीदो। उधर की सीरत ये है कि कब्जा कर लो, सब कब्जा कर लो, खरीदो क्यों? ठीक है ना? देखो जबान से बात नहीं बनेगी। हम हुसैन वाले किरदार और अमल पेश करना पड़ेगा। एक बात और पढ़ता हूं। अब सिलसिला शुरू हो गया, फौजें आती रही, दस्तों पे दस्ते आते रहे। 9 मुहर्रम आ गए। वो कितने थे? कम से कम छोड़ दो 9 लाख को, 5-4 लाख को भी छोड़, 30,000 इससे कम तो कोई आया ही नहीं। 30,000 तो कम से कम थे, इससे कम की तो रिवायत ही नहीं। और ये कितने थे? 72। तो होना क्या चाहिए था? क्या होना चाहिए था? होना चाहिए था 30,000 आराम से सोते। हाय 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 हाय, सुन रहे हो नहीं? ये 30,000 पैर फैला के सोते का जब चाहेंगे। 72 की हैसियत ही क्या है? तो उसमें 6 महीने का भी है, 9 साल का भी है, 11 साल का भी, और 72 साल का भी है, 38 साल का भी, और 32 साल का भी। ठीक है ना? और ये क्या करते 72? ये रात भर परेशान रहते, कल मारे जाएंगे, कल कत्ल कर दिए जाएंगे। बेचैनी में रात गुजरती, मगर मंजर करबला का इसकी अक्स था। पढ़ लीजिए तारीख करबला, तारीख करबला पढ़ें। ये जो 30,000 थे ना, ठीक है ना? तीर, तलवार, तबर, खंजर, नेजा, थारे, सान, है ना? ये सब हो रहा था। और जो बड़े बड़े जनरल थे वो नक्शा बनाने में लगे थे। यहाँ घुड़सवार दस्ता होगा, यहाँ प्यादा सिपाही होंगे, यहाँ तीरंदाज होंगे, यहाँ नेज़े वाले होंगे, यहाँ भाले वाले होंगे। अब दरमियान में किसी ने कहा अब्बास आ गए तो क्या होगा? तो नक्शा फिर से बनने लगता था, नक्शा फिर से बनने लगता था। दावे पे दलील ये है कि किसी किताब से झूठी रिवायत दिखाओ कि जब हजरत अब्बास फुरात के अंदर थे कोई तीर अब्बास तक पहुंचा हो। तो कहां चले गए थे? आराम कर रहे थे सिपाही, सो रहे थे सिपाही? नहीं, हैबत अब्बास से इतनी दूर चले गए थे कि कोई तीर आ ही नहीं सकता था, कोई तीर नहीं आ सकता था, इतनी दूर निकल गए थे।
तो अब ये रात भर इसी उधेड़ में रहे, कैसे होगा सुबह, क्या होगा सुबह, रात भर बेचैन रहे, रात भर मुस्तरिब रहे, रात भर परेशान रहे। ठीक है ना? ये 72 क्या कर रहे हैं? बहुत अजीब जुमला है। ठीक है ना? आ गया तो पढ़ देता हूँ, वरना अब सारी बातें चूंकि इधर से फौरन फैल जाती है ना, तो सब दूसरों की हो जाती है, मगर फिर भी पढ़ देता हूँ आगे ये बात। तो ये 72 बड़े मुतमईन से थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे, हमदो सना इलाही कर रहे थे। ऐसे ही है ना कि इस तरह की आवाजें आ रही थी जिसे चहत के छत्ते से भिनभिनाने की आवाजें आती, ये इबादत इलाही का आलम था। तो 30,000 तो बेचैन थे और ये 72 होके मुतमईन थे। हाय हाय, सुन रहे हो या समाते साथ छोड़ रही हैं? अब जुमला कहता हूं, अगर हम सब मिल के कहते कि हुसैन बहुत मुतमईन थे, शायद कोई न मानता। सारा आलम इस्लाम मिल के कहता हुसैन बड़े मुतमईन थे, शायद कोई न मानता। सारे चाहने वाले मिल के कहते हुसैन बड़े मुतमईन थे, शायद कोई न मानता। मगर जब उसने कहा अरे नफ्से मुतमइन्ना, जब उसने कहा नफ्स मुतमइन्ना, तो अब तो मानो कायनात में हुसैन से ज्यादा मुतमईन कोई न था। अच्छा, जितनी जलील हार यजीद की करबला में हुई है, इतनी तो जमाने में आज तक किसी के ना होगी, अन्ना होगी। जैसे ये हारा, प्यासों से हार गया, हाय 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 हाय, तचना लब अफराज से हार गया, 6 महीने के बच्चे से हार गया। हाय हाय हाय, सुन लिया जुमला? मैं ये किताबत के जुमले अर्ज नहीं अदा कर रहा हूँ, इसलिए समझना है तो जुमला समझ लो कि करबला के अंदर जीना मुश्किल था, मरना आसान था। करबला के अंदर जीना बहुत मुश्किल था और मरना बड़ा आसान था, और असद तो सबसे बाद में गया था। तो तशना लब अफराज से हार गया, 6 महीने के बच्चे से हार गया। एक बात पढ़ता हूँ कभी कभी इन मजालिस में जो होती हैं, इसके बाद अशरा उला के बाद, कि मुझे आज तक बहुत तलाश के बाद ये बात न मिली कि पिसर साद ने मैदान करबला में स्टेज लगाया हो लाशों को पामाल करने के बाद, और ये कहा हो कि हम जीत गए। हाय हाय, सुन रहे हो? कहा हो जीत गए, भाई कत्ल कर चुके हो, खैमे जला सकते हो, अब तो कहोगे जीत गए, कह न सके कि हम जीत गए। ये हैबत किसकी थी? ये असर किसका था? ये शुजाअत किसकी थी? अगर देखो एक चीज बताता हूँ आपको, आगे आज बुला सुन लीजिए, पूरे दीन की वारिस गदीर है। हाय हाय, पूरे दीन की वारिस गदीर है, और गदीर की वारिस करबला है। दीन ना होता अगर गदीर ना होती, और गदीर का वजूद मिल जाता अगर करबला ना होती। तो ये कह न सका कि हम जीत गए। तीर खाकर जो तबस्सुम है लबे असगर पर, तीर खाकर जो तबस्सुम है लबे असगर कर, इस तबस्सुम का ये मतलब है कि हम जीत गए। हाँ,
तीर खाकर जो तबस्सुम है लबे असगर पर, इस तबस्सुम का ये मतलब है कि हम में यजीद तो समझ रहा था कि कत्ल करके फाते हो जाएगा, और जो कत्ल हुआ है वो हार जाएगा, शिकस्त खा जाएगा। फाते का मतलब कहीं भी ये नहीं है कि जो कत्ल कर दे वो फाते कहलाता है। मैंने आहिस्ता से कहा, आपने आहिस्ता से सुना। मैं पूरे इल्मी हवाले से ये बात अर्ज कर रहा हूँ, फाते का मतलब कहीं भी ये नहीं है कि जो कत्ल कर दे वो फाते कहलाता है, और कत्ल होने वाले के लिए कहीं भी ये लफ्ज़ नहीं है कि वो शिकस्त खा जाता है, नाकाम हो जाता है। ये कामयाबी और नाकामयाबी कत्ल करने या कत्ल होने में नहीं, कामयाबी और नाकामयाबी मकसद के हासिल होने में है। ठीक है ना? जो मकसद जिसने अपना हासिल किया वो जीत गया, जो मकसद में फेल हो गया वो हार गया। वही तो हारा है ना। तो अब बताओ मकसद में ये जीता या हुसैन? भाई देखिए, कोई तरफदारी नहीं, इमाम हुसैन की एक हकीकत है और सच्चाई है। यजीद चाहता था जमाने में इंसानियत न रहे, यजीद चाहता था जमाने में उलूहियत न रहे, यजीद चाहता था जमाने में रिसालत न रहे, यजीद चाहता था जमाने में इमामत न रहे, यजीद चाहता था जमाने में नमाजें न रहे, यजीद चाहता था जमाने में हज व ज़कात न रहे। अगर आज नमाजें हो रही हैं तो हुसैन जीत गए, अगर अज़ानें हो रही हैं तो हुसैन जीत गए। दो चार जुमले और सुन लो। इस जीत का सेहरा ज़ैनब व सैयद सज्जाद के सर है। करबला, हुदूद करबला से बाहर न निकल पाती अगर ज़ैनब न होती। हुदूद करबला में करबला दफन हो जाती अगर ज़ैनब न होती। मकसद हुसैनी फिफा में चला जाता अगर ज़ैनब न होती। ठीक है ना? मैं दो तीन जुमले सुनाता हूँ, पढ़ा भी नहीं जा रहा है, काफ़ी टाइम हो गया। अल्लाह आपको सलामत रखे, आज़ादारी को कबूल करे, खुलूस अता करे अज़ाए हुसैन। हमारा नौहा व मातम व मरसिया, हमारी मजलिस, ये सब खुलूस के ऊपर मबनी हो कि जब रोज़े मैशर ये हमारा खाता खुले तो फिर हमें एहसास हो कि हम कहाँ बैठे थे, हम कहाँ बैठे थे। मैं जुमला सुनाता हूँ। यजीद तो कत्ल करके समझ रहा था कि मैं जीत गया, मगर ऐलान ज़ैनब की बदौलत कर न सका, ज़ैनब की बदौलत ऐलान कर न सका। हैबत जलालत सानी ज़हरा के सामने पिसर साथी कह न सका कि हम जीत गए। वो अपने दरबार में इज़हार न कह सका, तारीख़ है तो वो न कह सका हम जीत गए। शाम आ गया, एक जुमले के लिए सुना रहा हूँ। शाम जब आ गया, अच्छा देखो यही था मसला। यजीद समझ रहा था जंग यहाँ ख़त्म हो जाएगी। हुसैन जानते थे करबला के बाद जंग का तरीक़ा कार क्या होगा। हाँ हाँ, तरीक़ा कार क्या होगा। खाली सिपाही बदलेंगे, लश्कर बदलेगा, हथियार भी बदलेंगे, तब्दील होंगे, तबर तेर तलवार खंजर ये नहीं चलेगा, मगर जंग बहुत बढ़िया होगी। और सैयद सज्जाद ले गए उसके घर तक, मकसद हुसैनी को उसके घर तक ले गए। और अब ये हुआ कि सुनते रहते हो आप कि सैयद सज्जाद ने कहा मैं भी, ठीक है ना, तो चाहता नहीं था, जानता था वो क्या होगा, मगर इसरार बढ़ा दरबारियों का, तो कहा चलो ठीक है। अब चौथे इमाम पहुंच गए मिंबर पर, मिंबर का हकदार पहुंचा। जो मिंबर का हकदार था वो पहुंचा मिंबर पर। उसने बोलना शुरू किया। थोड़ी देर में घबरा गया, थोड़ी देर में डर गया। जिससे डरा वो लागर व नहीब था, हाथों में उसकी हथकड़ियाँ थी, उससे घबरा गया, उससे डर गया और मुअज्जिन से कहा अज़ान दो। बात तो खत्म हो गई है, हार गया यही।
जलील तरीन तरीके से हारा, अपने घर में हारा। अपने क्यों हारा? क्यों? इसलिए वो कहता था वही नहीं आई थी। जब वही नहीं आई थी तो अजान कैसी? जब वही नहीं आई थी तो अजान कैसी? अजान तो वही के जरिए है ना। तो जो मुनकिर वही था वही अजान कहवा रहा था। अब तो मिसरे सुन लीजिए, यानी साहब के उसी का हुक्म था दरबार में अजान दी जाए। एक एक बार उसी का हुक्म था दरबार में अजान दी जाए। जो चाहता था कहीं भी अजान सुनाई न दे। उसी का हुक्म था दरबार में अजान दी जाए। जो चाहता था कहीं भी अजान सुनाई न दे। जब किसी सिपाही ने इमाम हुसैन के सैयद सज्जाद से कहा था, मौला ये लश्कर देख रहे हो आप? कहा देख रहा हूं। कहे सब कत्ल हुसैन के लिए आया है। कहा मगर हमें उम्मीद है आपके होते हुए हम बगैर इमाम के ना होंगे। सुनिए, इमाम ने उस कहने वाले की बात को समझा। गुलाम को आवाज का रहवार पर जीन लगाओ। रहवार पर जीन लगी, सवार हुए, दश्ते बला में कावा देना शुरू किया। हुसैन अपने बेटे के इस मंजर को देख रहे थे। कुछ देर गुजरने के बाद कहा बेटा सैयद सज्जाद हमारे पास आओ। घोड़े से प्यादा हुए, बाप की खिदमत में आए, सर झुका के खड़े हो गए। बाबा क्या हुक्म है? कहा जाओ अपने खेमे में जाओ। सुन लिया जी आपने? जाओ अपने खेमे में जाओ। अज़ार चले तो गए, चले तो गए, मगर अब खुद से नहीं निकले। अब जब निकले, जब खेमे जल रहे थे, सकीना तमाचे खा रही थी, गोशवारे छीने जा रहे थे, कहकों में आग लगाई जा रही थी, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, लहंगे में खाड़ पाओ। वाह मुसीबत है। समझ गए ना बीमारी का मतलब है जी। अब सैयद सज्जाद हैं और यतीम बच्चे सैयद सज्जाद हैं। कूफा और शाम के बाजार, मुहर्रम माह मुहर्रम तमाम हो गया ना, यह महीना तमाम हो, सफ़र का महीना शुरू हो जाएगा कल के बाद। अजीज़ों, हम 10 मुहर्रम तक शहीदों का मातम करते हैं, 11 मुहर्रम से असीरों का मातम करते हैं। अच्छा मेरे मसाइब पढ़ता हुआ एक जगह वो नेज़ा रुक गया था जिस पे इमाम हुसैन का सर था। तो शिमर ताज़ियाना लिए हुए सैयद सज्जाद के पास आया। कहा बताओ तुम्हारे बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ता? सैयद सज्जाद ने मालूम किया बाबा कोई नई मुसीबत वारिद हुई है, आपका नेज़ा आके नहीं बढ़ता। का बेटा मेरे सीने पे सोने वाली सकीना पुश्त नाका से गिर गई है। ये तला मिली तो ज़ैनब तलाशे सकीना में चली। कुछ दूर जाने के बाद देखा कि बीवी अपनी आगोश में लिए सकीना को बैठी है, सर पे दस्ते शफ़क़त फेर रहे हैं। ज़ैनब का दिल भर आया। का बीवी बीवी किसी कुछ बच्ची पे तरस ना, इसके तमाचे लगाए गए, इसके दुखड़े लगाए गए, इसके गोशवारे छीने गए, इसके दामन में आग लगी गई। आखिर तुम कौन बीवी हो इस तरह इस बच्ची को दिलासा दे रही हो? एक मरतबा मौज़मा कहती है इस बीवी मुझे ना पहचाना, अरे मैं तेरी मुखियारी माँ फातिमा तो ज़हरा, अरे मैं हुसैन के साथ साथ मदीने से चली और करबला से शशीरों के साथ।
रोने अजीजों, जब रोने का ज़माना है। लोग कहते हैं रोते क्यों हो, पूछते हैं गिरिया क्यों करते हो। अब तो बहुत वक्त गुजर गया, ये सोचते नहीं है कि अगर उन्हें रोने दिया गया होता, जिनका रोने का हक था, अरे उन्हीं की रोने दिया। बेटी बाप में रोती थी तो ताशियाने लगाए जाते थे, तमाचे लगाए जाते थे। अज़ादारों सुनेंगे, सकीना को लेकर ज़ैनब कुबरा आई है तो शिमर ने एक नाका मंगाया, उस नाके की पुष्प पर सकीना को बिठाया। शिमर के किसी सिपाही को तरस आया, उसने कहा शिमर तुझे मालूम है नाका कितना सरकश और चालाक है, इसकी पुष्प से अगर बच्ची गिर गई तो जिंदा ना बचेगी। अरे इस बच्ची का बाप खत्म कर दिया गया, इसका चचा मारा गया, इसका मारा गया, तो इतने नाचार लागे पे बच्ची को न बिठा। शिमर कहता अच्छा अच्छा मैं इसका इंतजाम की देता हूँ। इंतजाम सुन लो अज़ादारों, साहिबान औलाद भी मजमे में होंगे। शिमर ने एक रस्सी मंगाई, सकीना को पुश्ते नाका पर लिटाया, रस्सी से जकड़ दिया गया। अब जो नाका चलता था, अरे सकीना का बदान पुश्ते नाका से टकरा कर सकीना आवाज देती थी, अरे चचा, अरे फूफी अम्मा, अरे बदल जख्मी हो। हाय एक रिवायत और पढ़ता हूँ मसाइब की और तमाम करता हूँ मसाइब। आप मुसाब हो लिए जिनकी आंखों से कम आंसू बहे हो, वो इस रिवायत पे और गिरिया कर ले मजलिस तमाम। देखते 62 बच्चे करबला से कैद हो गए, चले कैद होके 62 बच्चे चले। मदीना जब काफिला पहुंचा तो 7 बच्चे थे, तो बाकी बच्चे कहाँ चले गए। लिखा है जालिम नाकों को नाहमवार नाकों से इतना तेज दौड़ाते थे कि बच्चे माओ की आगोश से गिर जाते थे, काफिला रोका नहीं जाता था। ये करबला के वो शहीद हैं जिनके नाम भी नहीं मालूम, खबरें भी मौजूद नहीं। एक जगह और काफिला रोका गया और मजलिस तमाम इस पर, जहाँ रोका गया उसे बाबू सास कहते हैं। सुनते रहते हो 72 घंटे तक काफिला रोका है। वहाँ सफर शुरू हो रहा है, इसलिए पढ़ रहा हूँ रिवायत। पूछा गया काफिला क्यों रोका गया है कि दरबार सजाया जाए, दरबार की आईनाबंदी हो रही है। अली वालों, अली की बेटी की मुसीबतों का बयान कर रहा हूँ। 72 घंटे जब गुजर गए तो यजीद के सिपाही आते हैं, काफिला चलने पे तैयार हो रहा है। एक एक बीबी ने चलने से इनकार कर दिया, हम ऐसे दरबार में न जाएंगे जो आईनों से सजाया गया। तो ज़ैनब कुबरा हर एक बीवी के पास पहुंची, कहती है बीवी इसी तरह चलने पे तैयार हो जाओ, लैला ऐसे ही चलने पे तैयार हो जाओ, महफरबा ऐसे ही चलने पे तैयार हो जाओ। एक एक बीवी को ज़ैनब ने तसल्ला दिया। सुनिए, एक एक बीवी को ज़ैनब ने दिलासा दिया। जब तमाम बीवियाँ ज़ैनब की दिलासा देने से चलने के लिए तैयार हो गई तो ज़ैनब खाक पे बैठ गई। संभाल लेंगे, ज़ैनब खाक पे बैठ गई तो सैयद सज्जाद हसन को संभाले हुए आगे बढ़े। खुबी अम्मा, आपने तो सबको हौसला दिया है, अब आप क्यों बैठ गई? का बेटा मैं चलने से इनकार नहीं कर रही हूँ, मैं जाऊंगी। तो कहा फिर बैठी क्यों है? कहा मैं अपने बाबा का इंतजार कर रही हूँ। मैं अपने बाबा का इंतजार कर रहा हूँ। कहा फूफी अम्मा क्या मतलब? कहा एक रोज बाबा मुझसे मसाइब करबला बयान कर रहे थे, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, तो मेरे बाबा ने कहा था बेटी घबराना नहीं, जब मुश्किल की घड़ी आएगी मैं आ जाऊंगा। अरे मुझे बताओ सैयद सज्जाद, इसके मुश्किल घड़ी आएगी कि ज़ैनब के बकराओ चादर तमाशाइयों का हुजूम, दरबार सजा हुआ। अब जो सैयद सज्जाद के समझाने से ज़ैनब खड़ी हुई तो ज़ैनब के सर में कोई बाल सिया न था, सर के सारे बाल। हाय जिसकी मां का जनाजा तारीख ये शब में उठा हो, उस
किया बेमखनाओ चादर दरबारों में बाजारों में, तो सर के बाल सफेद न होते तो क्या होता।